हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव मेहता आपका स्वागत करता हूं अब्रॉड वे इमिग्रेशन की तरफ से। आज मैं आपको सिखाऊंगा यूएस का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं खुद से। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स जो कंट्री है वो सबसे डिफरेंट है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री है। और बट ऑब्वियस है यहाँ का जो प्रोसेस है वो कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ थोड़ा डिफरेंट होगा। और जो इसका वीज़ा प्रोसेस है, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो इसके लिए स्पेशली आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ और आने वाली वीडियोस में आपको वो ट्रिक्स, वो तरीके मैं बताऊँगा जिससे आप यूएस का जो वीज़ा ले सकते हैं। बट सबसे पहले आपको जो वीज़ा लेने से पहले जो वीज़ा आपको अप्लाई करना होगा यूएस एम्बेसी में, तो उसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है आज वो मैं डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर पर जो है ब्राउज़र ओपन कर लेना है अपना। तो यहाँ पर आप देखिए, इसका जो यूएस टूरिस्ट वीज़ा का जो प्रोसेस है वो 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है, आपको इजी रहेगा समझने में। सबसे पहला जो पार्ट है वो है एप्लीकेशन प्रोसेस, जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, जिसको DS-160 जो है बोला जाता है। तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना रहता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके लिए जो वेबसाइट है अभी मैं आपको वो सारा प्रोसेस आपको करके मैं दिखाऊंगा, एक डमी प्रोसेस, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो आपने फर्स्ट स्टेप आपने किस तरीके से जो है वो कंप्लीट करना है। तो उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा आपका, वो है अपॉइंटमेंट प्रोसेस। फर्स्ट आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे यूएस एम्बेसी में। नियरेस्ट जो एम्बेसी जो है आपको पड़ती है, अगर आप नॉर्थ में रह रहे हैं तो जैसे दिल्ली पड़ती है आपको एम्बेसी हमारे यहाँ पे, तो आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट अपनी बुक करेंगे अपने इंटरव्यू के लिए। वो थर्ड स्टेप आता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन का, ठीक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, हालांकि जो यूएस एम्बेसी है वो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देखने में बिलीव नहीं करती है, ठीक है, दे चेक डॉक्यूमेंट्स, बट जनरली जो है डॉक्यूमेंट्स वो लोग नहीं देखते हैं। आपका इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू में ही आपको वो जो है आपकी येस और नो का जो आंसर वो दे देते हैं जनरली। तो फर्स्ट स्टेप से हम स्टार्ट करेंगे। जो सबसे पहला आपका जो काम है वो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो है ceac.state.gov ये वेबसाइट है, इसको आप ओपन करेंगे। ये वेबसाइट ओपन हो गई है कि सबसे पहले, और यहाँ पे अपना जो है सबसे पहला ऑप्शन आप ये देख रहे हैं DS-116 ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पेज ओपन होगा जिसमें आपने सबसे पहले ये राइट साइड में अपनी कंट्री और अपना जो काउंसलेट है वो सेलेक्ट कर लेना है, रीज़न आपने सेलेक्ट करने लेना है जहाँ पे आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया न्यू दिल्ली, ये आप देख रहे हैं इंडिया न्यू दिल्ली, ठीक है। तो उसके बाद ये कैप्चा दिया हुआ है नीचे, इसको आप फिल करेंगे एज इट इज़ 8SH, ये हो गया। इसके बाद ये नीचे 2 ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, स्टार्ट एन एप्लीकेशन। आप स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे। अब आप ये देख रहे होंगे कि राइट साइड में एक ये जो है एप्लीकेशन आईडी इन्होंने दी हुई है, तो इसको आपने नोट कर लेना है, क्योंकि आप जब अपनी ये एप्लीकेशन जो DS-160 है जब आप ओपन करेंगे, ठीक है, समटाइम ऐसा होता है आधा भरने के बाद छोड़ देते, इंटरनेट कनेक्शन जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, तो हमें दोबारा से जब ओपन करना रहेगा ये, तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये आपने सबसे पहले अपनी नोटबुक में या कहीं पर आपने इसको नोट कर लेना है।
तो सेकेंडली ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देखें इसमें से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी जितनी बार भी आप जो है लॉग इन करेंगे। तो इसमें आपने कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने सेलेक्ट कर लेना है, उसका आंसर यहाँ पे लिख लेना है, आपको ये भी नोट कर लेना है आपने क्या आंसर लिखा था। तो अब ये देखिए फाइनली जो है हम एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आ चुके हैं। अब लेफ़्ट साइड में आप देख लीजिए पर्सनल डिटेल्स हैं, पर्सनल 1, पर्सनल 2, फिर इसके बाद ट्रैवल डिटेल्स आएंगी, इसमें ट्रैवल कंपेनियंस की डिटेल आएंगी अगर कोई आपके साथ ट्रैवल कर रहा है। फिर इसके बाद आप आ जाइए प्रीवियस यूएस ट्रैवल, अगर आपने ट्रैवल किया है कभी यूएस से तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। फिर उसके बाद एड्रेस एंड फ़ोन, पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन है, यूएस में कॉन्टैक्ट कहाँ पे आप रहेंगे, कैसे घूमने जा रहे हैं वो सब, ठीक है। आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन है, वर्क एजुकेशन ट्रेनिंग की इन्फॉर्मेशन है, देन सिक्योरिटी बैग। तो बहुत आसान है इस फॉर्म को फिल करना। 2-4 चीज़ों का ध्यान जहाँ पे गलती करते हैं लोग, वो आज वो भी चीज़ें हम लोग क्लियर कर लेंगे, तो वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखिए अब सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ सरनेम एंड गिवन नेम एज़ पर पासपोर्ट आपने ये जो है भरना है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपका गिवन नेम आ गया, आपका सरनेम आ गया यहाँ पर, फुल नेम इन नेटिव अल्फाबेट, नो। हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम्स, नो। Do you have a tally code that represents your name? No. जेंडर आपका मेल आ जाएगा, फीमेल है तो फीमेल आ जाएगा। मैरिटल स्टेटस, जो आपका मैरिटल स्टेटस है ये से अपना मैरिटल स्टेटस आपने सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। सिटी, जो आपके पासपोर्ट में जो दिया हुआ फ्रंट पेज के ऊपर जो सिटी आपकी दी हुई है वो आपने अपनी स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। रीजन, जो आपकी कंट्री जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आपने फिर आप नेक्स्ट करेंगे इसको। नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं। अब ये पर्सनल इंफॉर्मेशन 2 जो है, इसके अंदर जनरली सबसे पहला ऑप्शन ही आपने भरना है इंडिया। Do you hold or have you held any nationality other than the one indicated above one nationality? ये जनरली उनके लिए है किसी कंट्री की जिनके पास इंडिया के अलावा नेशनैलिटी है। तो ये सबसे पहले यही पूछ रहा है कि अगर आपके जो ऊपर इंडिया ये रीज़न अपना कंट्री भरा है, उसके अलावा अगर किसी अदर कंट्री की आपके पास नेशनैलिटी है तो आप इसको येस कर दीजिए और बता दीजिए इनको कौन सी नेशनैलिटी है, ड्यूअल सिटीजनशिप अगर आप रखते हैं तो। अदरवाइज ये जनरली नो ही आता है। सेकंड जो क्वेश्चन है ये है अगर आपके पास पीआर है किसी कंट्री के, परमानेंट रेजिडेंट है किसी कंट्री के, नो। नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, नो, नो। देन आप नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। पर्पस ऑफ ट्रिप टू यूएस। अब आप इसमें सारी कैटेगरीज दी हुई हैं, यू तक कैटेगरीज होती हैं इनकी, जितने भी वीज़ा कैटेगरीज हैं। तो आपका इसमें जो है टूरिज़्म है तो इसमें बी कैटेगरी होगी आपकी जो वीज़ा की है। टेम्परेरी बिजनेस प्लेजर विजिटर जो है बी कैटेगरी जो है आपने सेलेक्ट कर लेनी है इसमें। अब ये इसकी स्पेसिफिकेशन मांग रहा है B1 है, B2 है या B1 B2 है। अब इसमें क्लियरली मेंशन है बिजनेस और टूरिज्म पर्पस से जा रहे हैं तो B1 B2 हो गया आपका। बिजनेस कॉन्फ्रेंस, किसी आप बिजनेस पर्पस से अगर आप यूएस विजिट करना चाह रहे हैं तो आप B1 करें, अदरवाइज अगर टूरिज्म पे जा रहे हैं तो आप B2 कैटेगरी सेलेक्ट करें। हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स। देखिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं यूएस का तो आप जो है ट्रैवल प्लान्स ज़रूर आप अपने पास बना के रखिए। और इनको जो एक थोड़ी बहुत जो डिटेल है इन्होंने मांगी है आपके ट्रैवल प्लान से के अकॉर्डिंग, ये इसमें फिल करनी रहेगी। अब इसमें अराइवल डेट पूछ रहा है, अब हम इसमें फॉर एग्जांपल हम भर देते हैं 10 सॉरी अब ये फ़्लाइट की डिटेल्स जो आप टिकट इसमें लगाने वाले हैं आप, तो यहाँ फ़्लाइट की डिटेल अगर आपको पता है तो आपने जो टिकट होल्ड किया उस पर फ़्लाइट नंबर होगा। फॉर एग्जांपल आप कोई भी आप फ़्लाइट के जो भी आपके फ़्लाइट का नंबर होगा इसके अंदर आप भर सकते हैं, ठीक है। अराइवल सिटी,
वहाँ पर जो भी आपकी अराइवल सिटी होगी, मान लीजिए न्यूयॉर्क है तो आपने भर दिया। डेट ऑफ डिपार्चर, मान लीजिए आपने 15 दिन का जो प्लान बनाया है, 16 दिन का बनाया है, जो भी आपने इसके अंदर बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपने जो है इसको भर देना है कि आप वापस कब आएंगे यूएसए से। ठीक है, ये पूछ रहा है, ये आपने भर दिया। डिपार्चर फ्लाइट, अगेन किस फ्लाइट से आएंगे। देखिए इसमें आपने जो आप अपनी बुकिंग करके आप जो साथ में लगाएंगे अपने टिकट की, या जो आपने प्लान किया हुआ है, ठीक है, आप ऑनलाइन जब अगर आप यूएस जाएंगे तो आप कौन सी फ़्लाइट से जाएंगे, आप अगर डेट्स यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने फ़्लाइट भी चेक की होगी ना अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। जो फ़्लाइट है वो आपको रीजनेबल रेट पे पड़ रही है नहीं पड़ रही है, तो उसकी आपने फ़्लाइट की डिटेल्स यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, तो डिपार्चर सिटी, आप वहाँ से कहाँ से आप जो है आप वापस आएंगे, कौन से शहर से आएंगे। फॉर एग्जांपल वाशिंगटन से आप वापस आएंगे। अब ये पूछ रहा है प्रोवाइड द लोकेशंस यू प्लान टू विजिट इन द यूएस। अब यहाँ कहाँ कहाँ आप जो है यूनाइटेड स्टेट्स में आप ट्रेवल करेंगे, तो इसमें आपने जो है लोकेशंस भर देनी है। ऐसे ही आप इसमें ऐड अनदर करते जाना है जो भी आपने ट्रेवल प्लान बनाया हुआ है अपना। ठीक है, हाँ, जो मैं भर रहा हूँ ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए भर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने जो भी अपना स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान आपने बनाया हो वो सारी लोकेशंस जो है इसमें फिल कर देनी है। ठीक है, जो भी आप 2 है, 4 है, 5 है, 10 लोकेशंस हैं, ऐड अनदर इस पर क्लिक करते जाएं और आप जो है अपने डिटेल्स इसमें फिल करते जाएं आगे। ठीक है, तो फिर आ जाते हैं आप यहाँ पे एड्रेस वेयर यू विल स्टे इन द यूएस। अब ये एड्रेस पूछ रहा है। सबसे पहले जब आप यूएस में जाएंगे तो आप कहाँ ठहरेंगे, तो वो कहते हैं ना कि होटल बुकिंग हमें करानी होती है। अगर होटल बुकिंग पे जा रहे हैं किसी फ्रेंड के पास अगर ठहरने वाले, तो फ्रेंड का एड्रेस देना है आपने इसमें। ठीक है, फैमिली है तो फैमिली का जो आपके फैमिली जिसने जो भी रिलेटिव है आपका वहाँ रह रहा है तो उसका एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे अपने एड्रेस फिल कर देना है। जिप कोड हो गया आपका, और पर्सन एंटिटी पेइंग फॉर योर ट्रिप, सेल्फ, अगर कोई और आपको स्पॉन्सर करेगा आपका ट्रिप तो उसके यहाँ पे अदर पर्सन या फिर पेरेंट्स हैं तो एम्प्लॉयर है कौन है, तो उसकी डिटेल आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो फिर आप नेक्स्ट पे आप करेंगे क्लिक। अब आ गया ये ट्रैवल कंपेनियंस इंफॉर्मेशन। अगर आपके साथ आपकी कोई फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, बिजनेस पार्टनर जो भी ट्रैवल कर रहा है, तो कोई कंपेनियन मतलब आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है, तो आप येस करके उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे इसको। अभी आ गया प्रीवियस यूएस ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर आपने यूएस में पहले कभी ट्रैवल किया है, कभी वीज़ा अप्लाई किया है, रिजेक्ट हुआ है, ये यूएस से रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा इस स्टेप के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन है हैव यू एवर बीन इन यूएस। अगर आप गए हैं तो इसको येस कर दीजिए, नहीं तो अदरवाइज नो कर दीजिए आप। हैव यू एवर बीन इशूड एन यूएस वीज़ा, येस कर सकते हैं अगर यूएस वीज़ा पहले आपको कभी मिला हो, अदरवाइज आप इसको नो कर दीजिए। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज अ यूएस वीज़ा और बीन रिफ्यूज एडमिशन टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसमें अगर आपने कभी यूएस के लिए कोई भी अपने पिटीशन वीज़ा के लिए या फिर कोई भी आपने एप्लीकेशन डाली हो, कभी वीज़ा रिजेक्ट हुआ हो, तो उससे रिलेटेड ही पूछ रहा है। अगर हुआ है तो येस, अदरवाइज आपने इसको नो कर देना। हैज़ एनीवन एवर फील्ड एन इमिग्रेंट पिटीशन on your behalf with the United States Citizenship and Immigration Services? No. और फिर आ जाते हैं हम एड्रेस एंड फ़ोन इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पे आपने जो आपके पासपोर्ट के बैक साइड पे एड्रेस दिया हुआ है आपका, जो आपका होम एड्रेस है वो आपने फिल करना है डिटेल्स। फिर इसके बाद मेलिंग एड्रेस, यहाँ पे अगर मेलिंग एड्रेस सेम है तो येस करना है, अदरवाइज समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पासपोर्ट पे आपके जो होम एड्रेस है वो दिया होता है लेकिन आप रह कहीं और रहते हैं, तो इस केस में आपको नो करके जो है वहाँ की जो है इन्फॉर्मेशन आपको फिल कर देनी है जहाँ पर आपको कांटेक्ट किया जा सके। तो इसको हम भर लेते हैं, इसको येस कर लेना है आपने। फ़ोन नंबर, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, क्योंकि सेकेंडरी नंबर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप वो फिल कर सकते हैं। ये आपका वर्क, अगर आपका कोई बिजनेस या फिर आप का जो आप अपने जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ का अगर आप नंबर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो फिल कर दीजिए।
अदरवाइज़ इसको भी आप जो है नो कर सकते हैं अगर आप एक ही कॉन्टैक्ट नंबर है जो आप शेयर करना चाहते हैं। तो इसके बाद है हैव यू यूज्ड एनी अदर फ़ोन नंबर्स इन द लास्ट 5 years। अगर आपने किया है, अगर आपने पिछले 5 साल में अगर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर है जो चेंज कर रहे हैं, तो ये अपने जो पुराने कॉन्टैक्ट्स 5 साल तक के जो नंबर हैं उनकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगे। अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए इसको। ईमेल एड्रेस, इसमें जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा आपने वो फिल करना है। फिर ये आपके सोशल मीडिया के बारे में आपसे जो है इंफॉर्मेशन करेगा। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने जो पॉइंट है जो इसमें ऐड किया है एक नया सोशल मीडिया का, इसमें आपको जिस भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके अकाउंट्स हैं उसकी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपका फेसबुक, ट्विटर, आपका टम्बलर, आपका माई स्पेस, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फ्लिकर, आपका जो भी कहीं पर भी जहाँ पर भी अकाउंट है आपका, वो सारे आप इसमें फिल कर दीजिए। तो मैं अब फ़िलहाल के लिए इसको नन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके जो हैं आपको जो है जेनुअनली आपको सारी इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यू विश टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर presence on any other websites or applications you have used within the last 5 years to create or share content। आपने कोई ऐसा कोई वेबसाइट या कुछ भी अपने किसी एप्लीकेशन वगैरह पे जहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़, अपने वीडियोस वगैरह या स्टेटस कुछ भी आप शेयर कर रहे हैं, कुछ भी कोई प्लेटफॉर्म है, कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपने यूज़ किया हो पिछले 5 साल में, उसको आप है तो आप यस करिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। तो अब आपको ना एक चीज़ का और ध्यान रखना है। अब जैसे ये ऑलमोस्ट आधा के करीब ये फिल हो गया है, अब इसको सेव कर लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में जो है वो कनेक्शन वगैरह टूटने की वजह से, या फिर आपको एक पेज भरने में थोड़ा सा टाइम लग गया, अगर इंफॉर्मेशन फिलअप करने में जो आपको टाइम लग गया, तो ये जो है ये एक्सपायर हो जाता है सेशन। तो आपको दोबारा से इस यहाँ पर आना है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आपकी अगर सेव हो गई एक बार, तो फर्दर आपका जो नेक्स्ट जो पेज है वो यहीं से ओपन होगा आपका, तो आगे इन्फॉर्मेशन आपकी यहीं से शुरू होगी फिल होनी। तो इसलिए इसको आप जो है सेव कर लीजिए। तो इसके बाद आप नेक्स्ट आप करेंगे। जो नेक्स्ट आता है वो आपकी पासपोर्ट की जो इन्फॉर्मेशन आएगी। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपका पासपोर्ट, तो जनरली रेगुलर जो ही होता है लोगों का पासपोर्ट, तो रेगुलर आप इसमें फिल करेंगे। आपका जो भी पासपोर्ट का नंबर है आपने वो फिल कर देना है। इंडिया, कहाँ पर आपका, कहाँ से इशू हुआ है, दिल्ली से हुआ, दिल्ली, चंडीगढ़ से हुआ, चंडीगढ़, बेंगलोर से हुआ, बेंगलोर, जो भी आपका होगा यहाँ पे आपने भर देना है। अगर स्टेट और प्रोविंस वगैरह शो किया पासपोर्ट पे तो आपने भरना, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देना है, ऑप्शनल है। इसके बाद आपका इशू डेट और आपकी एक्सपायरी डेट जो आपके पासपोर्ट की है। अभी पूछ रहा है हैव यू एवर लॉस्ट अ पासपोर्ट और हैड वन स्टॉलन। कभी आपका पासपोर्ट गुम हुआ है या फिर चोरी हुआ है आपका पासपोर्ट, ये उसकी इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा है। तो अगर गुम हुआ है या चोरी हुआ है तो आपको येस करके पूरी डिटेल्स इसकी देनी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज इसको आप जो है नो कर दीजिए अगर नहीं हुआ ऐसा तो। फिर नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है यूएस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर आप जहाँ पे जा रहे हैं, जिससे मिलने जा रहे हैं, या फिर आप किसी आप एज अ टूरिस्ट एक होटल में आपने जो बुकिंग कराई है तो उसकी डिटेल्स ही आपसे मांग रहा है। तो यहाँ पर आपने अगर होटल बुक किया है तो होटल, अदरवाइज़ आपका कोई रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है जिसके पास आप स्टे करेंगे, मान लीजिए कोई फ्रेंड है, फ्रेंड ऐसे कर दिया। अगर कोई होटल है तो यहाँ पे आपका होटल का नाम आ जाएगा, और कांटेक्ट पर्सन, कोई होटल का आपको नाम पता है तो भर दीजिए, अदरवाइज़ को आप डू नॉट नो करके यहाँ पर होटल का नाम और यहाँ पे आप होटल जो है भर दीजिए। अब ये एड्रेस पूछेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एड्रेस भर देना है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन का जो पेज आपके सामने आ जाएगा।
तो यहाँ पर आपको अपने फादर का जो फुल नेम एंड फादर की डेट ऑफ बर्थ, मदर का फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिल करनी पड़ेगी। तो आपके जो पासपोर्ट में जो नेम के स्पेलिंग वगैरह वो देख लीजिएगा जो भी है। तो पासपोर्ट की बैक साइड पे आपने चेक करना है कि जो स्पेलिंग है वो उसमें बिल्कुल भी चेंज ना हो। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव्स नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स? अगर कोई रिलेटिव वगैरह है आपके तो वहाँ पे आप यस कर सकते हैं। डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स? कोई दूर के रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाले हैं तो कर दीजिए इसमें, इस अदरवाइज नो करिए इसको आप। नेक्स्ट आपके स्पाउस की इंफॉर्मेशन के बारे में जो है पेज ओपन हो जाएगा, फैमिली इंफॉर्मेशन स्पाउस, क्योंकि आपने मैरिड भरा था वहाँ पे स्टेटस, तो आपका स्पाउस का आ गया है यहाँ पर। आप अपने स्पाउस की जो डिटेल्स हैं यहाँ पे फिल कर देनी है। तो यहाँ हम आ जाएंगे, अब आपका प्रेजेंट वर्क, एजुकेशन, ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन का जो पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको जो है डिटेल्स आपने भरनी है अपने प्रेजेंट जो आपका ऑक्यूपेशन है, आप अभी प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं। जॉब है तो जॉब से रिलेटेड, बिजनेस है तो बिजनेस की जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ फिल करनी है। फिर आपके प्रीवियस बैकग्राउंड आपका, ये कम से कम आपकी 10 साल की हिस्ट्री आपसे मांगेगा अब, कि अपने पिछले 10 साल तक जो है पिछले 10 साल से आप मतलब किस प्रोफेशन में है, आपने कितनी बार जॉब चेंज करी या फिर बिजनेस चेंज किया। तो ये डिटेल्स अब इसमें आने वाली हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पार्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है। चाहे किसी भी कंट्री में हम जब अप्लाई करते हैं तो अपनी जो हमारी टाइज़ हैं हमारी कंट्री से, तो जो प्रोफेशनल टाइज़ हैं, ठीक है, वो बहुत जो मायने रखती हैं। तो जो आपका प्रोफेशन है, ठीक है, वो आपको हेल्प्स अ लॉट टू गेट यू वीज़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत जो है कॉन्शियसली और सेकंड ऑनेस्टली आपने फिल करना है। बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है। पॉइंट डॉट भी आपने इसमें कोई भी जो है गलत इन्फॉर्मेशन या फॉर्ज इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करनी है। जो आपकी जेन्युइन है आप इसको आप फिल कर दीजिए। अगर आपका बिजनेस है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए बिजनेस। अगर आपका जॉब है तो इसमें देखिए सारे ऑप्शन आ जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए इसमें सारे ऑप्शन हैं। हर प्रोफाइल से रिलेटेड जो है इसमें आपको ऑक्यूपेशंस मिल जाएंगे। तो वो अपने एज़ पर योर करंट ऑक्यूपेशन आपने इसको फिर जो है सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट एम्प्लॉयर और स्कूल नेम, ठीक है। तो इसमें आपने भर देना है अपनी कंपनी के बारे में, उसका एड्रेस, कब स्टार्ट हुआ था, अब ये पूछ रहा है मंथली इनकम, लोकल करेंसी इफ एम्प्लॉयड। जो आपकी मंथली इनकम है वो आपने इसमें फिल कर देनी है, ठीक है। मैं इसको अभी डू नॉट अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मैं फिल नहीं कर रहा यूएस का, अपने लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने डू नॉट अप्लाई कर दिया। अदरवाइज़ अगर मैं अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर मैं अपनी जो मंथली इनकम है तो अभी ब्रीफली डिस्क्राइब योर ड्यूटीज़। जो हमारा प्रोफेशन है, आपका जो आपका अपना प्रोफेशन है, उससे आपकी ड्यूटीज़ हैं जो आप काम करते हैं, उससे रिलेटेड एक क्वालिटी, एक अच्छी इंफॉर्मेशन, एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन वो आपको यहाँ प्रोवाइड करनी है। इसको अच्छा, इसमें आपको करीबन एक जो है 3 4 5 पैराग्राफ्स लिखने का ऑप्शन मिल जाता है। आप जितना मर्जी इसमें मटेरियल डाल सकते हैं। आप जितना अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके वीज़ा लगने के। अब नेक्स्ट आप करते हैं, अभी आ जाएगा आपकी प्रीवियस जो है आपके प्रोफेशन के बारे में आपसे पूछेगा, वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड। अब देखिए, अब यहाँ पे आप पहले आप कहीं जॉब करते थे या पहले भी कोई और बिजनेस था या इसी बिजनेस में थे, कंपनी चेंज कर ली, तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो करेंगे। हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट अ सेकेंडरी लेवल और अबव। आप अगर आपने की है सेकेंडरी के बाद तो आप इसको यस करेंगे, तो ये एकदम से जो है ओपन हो जाएगा। इसके अंदर डिटेल्स जो है आपको फिल करनी पड़ेंगी, कहाँ से पढ़ा है, कब किया है, कौन सी एजुकेशन आपने ली है। तो वो अब जैसे मैंने एमबीए किया है तो मैं इसमें चाहूँ तो अपनी सारी डिटेल भर सकता हूँ। ऐड अनदर करके एमबीए से पहले मैंने बीबीए किया है तो बीबीए की डिटेल, तो इस तरीके से, ठीक है। अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो अपनी इंजीनियरिंग की डिटेल, मतलब +2 के बाद की जो डिटेल्स हैं, कोई डिप्लोमा वोकेशनल पढ़ा है, कुछ भी किया है आपने, वो इसको आप फिल कर दीजिए, ठीक है। फिलहाल मैं नो कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारा फिल करना होगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो नेक्स्ट
करेंगे तो ये आपके वर्क एजुकेशन एडिशनल। अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा, डू यू बिलोंग टू ए क्लैन और ट्राइब? नो। अभी प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस यू स्पीक। अभी आपसे पूछ रहे हैं आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है आप बोल सकते हैं। जनरली जो है हिंदी, तो इसमें आप भर दीजिए हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हैव यू ट्रेवल टू एनी अदर कंट्री रीजन विद इन द लास्ट 5 ईयर्स। अब अगर आपने कहीं पहले ट्रेवल किया है जिन कंट्रीज़ में पिछले 5 साल के अंदर, तो उनकी डिटेल्स ही आपसे मांग रहा है। पिछले 5 साल में कहीं आप घूमने गए थे किसी कंट्री में, किसी भी रीज़न से, बिजनेस ट्रिप पे गए थे, किसी रिलेटिव से मिलने गए थे, कोई फंक्शन अटेंड करने गए थे, रिलीजियस ट्रिप पे गए थे, या टूरिज़्म पर्पस से गए थे, किसी भी पर्पस से आप गए हैं, तो आप सेलेक्ट करिए वो कंट्रीज़, यहाँ पर ऐड अनदर करके आप सारी कंट्रीज़ की डिटेल डाल दीजिए। अगर आप अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं भर देता हूँ हांगकांग, जैसे मैंने लास्ट ट्रिप किया था हांगकांग, फिर उससे पहले जहाँ, ये मतलब सो ऑन आपने ये सारी जो है फिल कर देने हैं। अगर नहीं किया है तो आपने यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। तो इसके बाद ये पूछ रहा है हैव यू बिलोंग टू, कंट्रीब्यूटेड टू और वर्क फॉर एनी प्रोफेशनल, सोशल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। क्या आप किसी प्रोफेशनल, सोशल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप बिलोंग करते हो, या फिर वहाँ पे आप कंट्रीब्यूट करते हो किसी जगह पे, या कोई जो भी आपका कोई लिंक्स, आपके कोई सोशल लिंक्स हैं हमारे आपके यहाँ पर, तो यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए इसको। अगर आपके पास इनमें से कोई स्किल्स या कोई ट्रेनिंग आपको ली हुई है आपने, तो आप यस कीजिएगा, इसको पढ़ लीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। हैव यू एवर सर्व्ड इन मिलिट्री? नो। ये जनरली नो ही आते हैं सारे, ये सिक्योरिटी बैकग्राउंड पे आ गए हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट, ये जनरली सारे नो ही होते हैं, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा उसको अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। अब फाइनली जो है ये रिव्यू आपको दिखाएगा जो आपने इंफॉर्मेशन जो है फिल की है। ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है, सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है आपने, जो जो चीज़ें फिल की है, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई इन्फॉर्मेशन फिल करने में, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, सरनेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, ये सारी इसमें डिटेल आ जाएगी आपके पास। एक बार आपको रिव्यू करा रहा है, आपकी सारी एप्लीकेशन को ध्यान से देख लेना है। अगर कोई गलती है तो आप यहाँ पर एडिट का ऑप्शन होता है, आप जा कर के यहाँ एडिट ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, एडिट ट्रैवल कंपेनियन इन्फॉर्मेशन, ये जहाँ पर भी, यहाँ जहाँ पर भी गलती है वहाँ पे एडिट करके आपने जो है वो इन्फॉर्मेशन को अमेंड कर लेना है, चेंज कर लेना है। नेक्स्ट, सारी इन्फॉर्मेशन जो भरी है अगर करेक्ट है तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके फाइनली जो और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, जो पेज है, यहाँ प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, ये सारे ना पेज आप प्रिंट ले लीजिए, ताकि आपको फाइनली जब आप इंटरव्यू पे जाएं तो आपको याद हो कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन फिल की थी, और ठीक है, तो थोड़ा सा इजी रह जाता है तैयारी करना। अब ये फाइनल आ गया आपका जो है साइन एंड सबमिट पे, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर भर देना है और यहाँ पे ये कैप्चा डाल देना है, और फाइनली साइन एंड सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है, और आपका जो DS-160 जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल हो चुका है। और आपके सामने जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो DS-160 का जो फाइनल जो वो आपका जो है वो बार कोड्स के साथ आपका जो डिस्प्ले हो जाएगा, उसमें प्रिंट का ऑप्शन होगा, मेल का ऑप्शन होगा, उसको मेल भी कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए उसको, और उसका जो प्रिंट आउट है वो आपने रख लेना है। वो करीबन 2-3 पेज होंगे आपके पास, उसका जो प्रिंट है आपने रख लेना है, जो आपको अपने साथ जो है लेके जाना रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस था, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपने ऑनलाइन जो फिल किया, फर्स्ट स्टेप था हमारा। अब हम सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं, जो है आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट प्रोसेस।
जो आपको अब अपॉइंटमेंट हमने लेनी है यूएस एम्बेसी में, जहाँ पर हमें इंटरव्यू के लिए जो है जाना रहेगा। अपॉइंटमेंट जो बुक करना है दैट इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस, बहुत आसान है। आपने क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे सबसे पहले जो है यूएस ट्रैवल डॉक्स आपने सर्च करना है। सबसे पहले जो ये वेबसाइट है इसकी USTravelDocs.com, इस पे आपने जो है इसको ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद दो ऑप्शन आएंगे, इमिग्रेंट वीज़ा, नॉन इमिग्रेंट। तो नॉन इमिग्रेंट पे आप क्लिक करेंगे और शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट पे आप क्लिक करेंगे। अब ये आपके पास ऐसा पेज आएगा, तो यहाँ पे आपने न्यू यूज़र पे क्लिक करके जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। देखिए अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप अपने ईमेल, अपना नाम, लास्ट नेम, जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं इसका, और यहाँ पे आपने क्लिक करके ये कैप्चा डाल के आपने सबमिट करके फिर इसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है। इसको लॉगिन करने के बाद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपसे जो है वो मांगेगा, आपके DS-160 का नंबर मांगेगा जो आपको मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था, वो आप इसमें फ़िल करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन अपनी फ़िल करेंगे। फिर इसके बाद आपके पास जो है एम्बेसी फ़ी पे करने के लिए आपको वो बोलेगा, तो एम्बेसी फ़ीस आप पे करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है आप शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये था यूनाइटेड स्टेट्स के टूरिस्ट वीज़ा का B1 B2 वीज़ा का जो एप्लीकेशन प्रोसेस, जो आपको 3 स्टेप्स में से 2 स्टेप मैंने आपको समझा दिए हैं। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस था DS-160 कैसे आपको फिल करना है, फिर अपॉइंटमेंट आपको कैसे लेनी है। थर्ड जो स्टेप है वो है आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन और आपका इंटरव्यू प्रोसेस। जब आप फाइनली अपॉइंटमेंट लेने के बाद US एम्बेसी में आप लोग जब अपने इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आइडिया मैं आपको अभी दे देता हूँ जो थर्ड स्टेप है इसके बारे में। जितना भी अच्छा प्रोफाइल है, बट आपको एक बार जो है प्रिपरेशन कर लेनी है इंटरव्यू की, क्योंकि वहाँ पर आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। आपको जितनी भी आपकी प्रोफाइल के बारे में जो आपने इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करी है, आपके बैंक, आपके फंडिंग के बारे में, आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल के बारे में, आपकी पर्सनल प्रोफाइल, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, सब इसके बारे में आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है, ताकि आपको वहाँ पर जो है इंटरव्यू जो है देने में आपको प्रॉब्लम ना आए। और जो डॉक्यूमेंटेशन है तो आपको ज़्यादातर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, आपको कुछ लोग क्या करते हैं पूरा बैग भर के ले जाते हैं डॉक्यूमेंट्स का, उन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने प्रोफेशनल प्रूफ्स और अपने जो फंड हैं ये ज़रूर आप रख लीजिए। जो आपकी बैंक स्टेटमेंट और बैंक बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट है, आपके FDs हैं, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो वो रख लीजिए अपने पास डॉक्यूमेंट्स। तो एक छोटा सा आप कैरी बैग ले सकते हैं जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करें, और अगर वो ज़रूरत पड़े, अगर वीज़ा ऑफिसर मांगे तो ही वो आपको देने हैं। तो आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन है यूज़फुल लगी होगी, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर डाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।